अबे चिंटू मिंटू आया स्वाद है। तुम सोचते कि तुम विरोध कर दोगे, जो सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुम उसका विरोध करोगे। ये बाण मंडिया के दलाल इसको नहीं दिखाएंगे तो इसको कहीं दिखाया ही नहीं जाएगा। विदेशों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मीडिया भी है, मीडिया है वहां पे, मंडिया नहीं है, मीडिया है। और विदेशों के अंदर भी संसदें होती हैं। लेकिन जैसे संसद अजगर आता है तो इन्होंने ये सोचा होगा कहीं कनाडा की संसद में ना बोल दिया, जस्टिन ट्रूडो ने ना बोल दिया हो कुछ। जस्टिन ट्रूडो ने नहीं, अब की बार ब्रिटेन की संसद में गूंज गया, बोले सोनिया हाल शास्त्रीय काल गूंज गया वहां पे। जो सिख प्रोटेस्ट करे ना उसका, वहां के ब्रिटेन के सांसदों ने बोलिया है, बाकायदा खड़े होकर बोलिया है जो यहाँ पे किया जा रहा है। आपको पूरा बताएंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले तो आज संत शिरोमणि गुरु गुरु रविदास जी की जयंती की सभी संगतों को लख लख बधाइयाँ। चिंटू तुम्हारे को भी बधाइयाँ, तुम भी ले लिया करो बधाई, तो ले लिया करो बधाई, तुम्हारे को भी हो, क्योंकि वो संत शिरोमणि है गुरु रविदास। और गुरु रविदास महाराज की कृपा से है ना, चढ़ती कला में रहते हैं सिख। सिख हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं। ये चढ़ती कला इनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मान मंडिया भी एक बार चढ़ती कला गाँव ढूंढ रही थी, एक दो वीडियो जब वायरल हो गया था। मोर्चे भी भाई कई लग गए हैं, कई जगह पर लग गए हैं। जो अमृतसर साहिब जेल के अंदर युवाओं को डाला हुआ है उनके परिवार वाले, और जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर युवाओं को डाला गया है उनके परिवार वाले बैठ गए हैं। दरबार साहिब के नज़दीक ही मोर्चा लगा दिया उन लोगों ने कि हमारे जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भेज रखे उन युवाओं को पंजाब की जेलों में शिफ्ट किया जाए। वहां पर भी एक मोर्चा लग गया, आपको मोटा मोटा बता रहे हैं ये, वहां पर भी एक मोर्चा लग गया है। हाँ भाई चिंटुओ, अब क्या कहोगे फिर? ब्रिटेन का बायकॉट शुरू कर रहे हो क्या? ब्रिटेन का बायकॉट शुरू कर दो, ऋषि सुनक का बायकॉट शुरू कर दो, क्योंकि वहां की संसद में उठा दी सिखों की बात, सिखों की बात उठा दी वहां की संसद के अंदर। तो तुम्हारे को तो देखो तकलीफ तो होगी, है प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू, तुम्हारे को इतनी तकलीफ होती है। मीडिया देखो ना, बाहर की मीडिया देखोगे, बाहर की मीडिया में तुम्हारी धज्जियां उड़ा रखी हैं, धज्जियां जो तुम बने फिरते हो ना, उस सब का लपेट कर रख रखा है। बाहर जो मीडिया है ना, वो मीडिया है, वो मंडिया नहीं है, वो मीडिया है। सबसे पहले तुम सुनो, ब्रिटेन की संसद के अंदर जो बोला गया ना, वो तुम्हारे को सुनाना जरूरी है, उसके बाद करते हैं बात। Thank you very much. Madam Deputy Speaker, many of my Slough constituents, including members of the Sikh community and local Gurdwaras, have written to me regarding their serious concerns about the safety of protesting farmers in their attempt to march towards the Indian capital, New Delhi. Yesterday, a protester was killed during a reported standoff with the police, wherein the cause of death was, and I quote, a bullet wound to the head. The Punjab Health Minister confirmed that a second boy had also sustained a bullet wound, but luckily he has survived, with another 13 being treated for injuries in hospitals. And today, the BBC have reported that Twitter admitted to being compelled against their wishes to take down legitimate posts and accounts of activists. So does the Leader of the House agree with me that freedom of expression and the safety of protesters and their human rights must be protected? And what representations has the government made to its Indian counterparts to that effect? Leader. Well, thank the honourable gentleman for raising this very serious situation. Of course, the government does support the right to protest and to be able to do so in safety. I shall make sure that the Foreign Office have heard his concern. क्या करोगे अब तुम? अब तुम शायद ब्रिटेन का बायकॉट करने का इतना तो तुम्हारे औकात नहीं। दूसरी बात, अब तुम इसकी हिंदी बनाते फिरो, हिंदी बनाते फिरना तुम इसकी। पहले इसकी हिंदी समझ लेना, बाद में कोई कमेंटों में चिंटूपना दिखाना अपना, बाद में कमेंटों में चिंटूपना दिखाना। पहले इसकी हिंदी को समझ लेना, जो वहाँ पे बोला है संसद के अंदर बोला गया, ब्रिटेन की संसद के अंदर वहाँ तक गूंज गई है। ह्यूमन राइट्स में भी जाएगा, ये नाटो में भी जाएगा, यूएनओ में भी जाएगा, और बीबीसी भी रिपोर्ट तैयार कर रही है, बीबीसी भी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और जब ह्यूमन राइट्स में ये मुद्दा उठेगा, क्या सोच रहे हो छोटी बात रहेगी? फिर जवाब देना भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा जवाब देना। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और हो तो जवाब बता देना। तुम जैसा जवाब देते हो पता है ना, कनाडा के, जब कनाडा ने बोला तो कुछ जवाब था तुम्हारा, अमेरिका ने जैसे ही बोला शब्द ही चेंज हो गए, हालात बदल गए तुम्हारे उसी टाइम पर, जज्बात बदल गए तुम्हारे। तारा भी ना ठाडा दिखे पाछे हालात और जज्बात बदलते तुम्हारे। लेकिन अब की बार आवाज़ है ना हर तरफ से उठेगी, एकदम से उठेगी, ये बता दिया। लोक लहर बनेगी एकदम से, अचानक से बनेगी वो लोक लहर, और वो समझ में नहीं आएगी फिर किसी को भी, फिर किसी को समझ में नहीं आएगी। तुम यहाँ पर वो डेटें देते रहना, तारीखें पढ़ाते रहना, और वहाँ से एकदम से डेट भी आ जाएगी, डेट भी आ जाएगी, वो फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
अब ह्यूमन राइट्स में ये मुद्दा जाएगा, जब ह्यूमन राइट्स इस मुद्दे को उठाएगा तब समझ में नहीं आएगा। फिर यूएन और नाटो इस मुद्दे को उठाएंगे तब समझ में नहीं आएगा। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का हाईकोर्ट बोल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर सुनवाई कहाँ पे हो रही है? सुनवाई कहीं पे हो रही है क्या? कहाँ सुनवाई हो रही है? भगवंत मान ये खुश हो जाता, बस मैंने तो ये बोला है चलो ठीक है किसान आंदोलन करो। भगवंत मान साहब आज आपकी भी धज्जियाँ उड़ा दी वहाँ पे, किसानों ने धज्जियाँ उड़ाई है वहाँ पर। आपका भी खिलाएं दिखाएंगे वो कैसा प्रसाद दिया जा रहा है, आपको भी याद रखोगे। आप भी जो दोगली नीति खेल रहे हो ना, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण के साथ दोगली नीति कर रहे हो, उस दोगली नीति का अंजाम भी सामने आने वाला है। अब चुनाव है, चुनाव ये मत समझना कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी नज़र चुनाव पे नहीं है, नज़र चुनाव पे है, ये भी याद रखना। और युवा इतना सब्र करके बैठा है, कमाल कर दिया भाई युवाओं ने। मतलब 13 तारीख से लेके और अब तक 24-25 तारीख तक इतना सब्र दिखा दिया, 12-13 दिन का। हमारा तो ये थी भाई ये तो 1 का 2 दिन का सब्र कर पाएंगे, लेकिन बहुत सब्र दिखाया भाई। पहली बार लगा युवा जोश के साथ होश में चल रहा है। ये पंजाब का हरियाणा का युवा इतना ज़्यादा जोश में आने के बाद फिर ये होश खो देते हैं, लेकिन पहली बार लग रहा है कि युवा जोश के साथ होश में भी चल रहा है, होश में भी चल रहा है। बड़ा अच्छा, गुड, मुबारक हो सभी युवाओं को जो आंदोलन के अंदर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बधाई के पात्र हो। जो आपने इतनी सहन शक्ति दिखाई है ना, आप बधाई के पात्र हो। अब ये आंदोलन पक्का लंबा चलेगा। अगर आप इतनी सहन शक्ति दिखागे ना तो अब आंदोलन पक्का लंबा चलेगा। ऐसे ही सहन शक्ति दिखाना अपने आप फतेह होती जाएगी, फतेह होती जाएगी। अभी तक तो जो बोले सोनी हाल बोला जा रहा है, फिर वहां से आते समय देख देख फतेह भी बोला जाएगा। ये भी याद रखना इस बात का, फिर वो भी बोला जाएगा। और जब खालसा की फतेह बोलती है ना, अच्छे अच्छे की ना, फिर पिंडी भी हिलती है, ये भी हमारे को पता है। अच्छे अच्छे की हिलती है। 40 सिख अगर 10 लाख सेना को रोक सकते हैं, सोच कर देख लेना। गुरु के आम सिख थे, 40 सिखों ने 10 लाख सेना को रोक दिया था। इतिहास है, सारा गड्डी का इतिहास उठा के देख लो आप। इतिहास है इनका, तो हर एक युद्ध का इतिहास है इनका, हर एक युद्ध का। तो आप उनको रोक रहे हो थोड़ा सोच समझ के, सोच समझ के। जब पत्रकार पुलिस वालों से पूछ रहा है कि आप किस लिए रोक रहे, क्या आप किसान के बच्चे नहीं हो, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसी को गुलामी कहते हैं मेरे भाई, इसी को गुलामी कहते हैं। और इन्हीं गुलामी की जंजीरों से तुम्हारे को आज़ाद करवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ताकि तुम इन गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, उसके लिए बैठे हुए हैं ये। ऐसे नहीं बैठे हैं। कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? है कहीं पे? करके दिखाओ। रीच रोक देंगे और कुछ कर देंगे, इससे ज़्यादा इनको कुछ आता नहीं है। ये रीच रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन रोकेंगे? ज़्यादा दिन तक उसको भी नहीं रोक पाएंगे। नेट बंद कर दिया जगह जगह के, कितने दिन बंद करेंगे? नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। अब तपस्या में कमी जल्दी आ जाएगी, तपस्या में कमी जल्दी आ जाएगी, सबकी में आ जाएगी। अब की बार ये मत समझना कि सिर्फ एक उस पर चल रहा है ना, एक उस पर नहीं चल रहा है, सबकी तपस्या में कमी आने वाली है। अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी तपस्या में कमी आएगी। ऐसा नज़ारा होगा किसी के समझ में नहीं आएगा वो नज़ारा। इसलिए बोल रहे हैं कि युवा इस आंदोलन में जोश के साथ होश में आया ना, तो उस होश की कदर करो, कदर करो उसकी, और इनको रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। ये अपने जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठेंगे दिल्ली। दिल्ली तो और भी आंदोलन चले हुए हैं, ईवीएम का भी चला हुआ है, यहाँ मोहल्ले में बंदी सिंह गिरियाई का मोर्चा भी चला हुआ है। वो मांग शामिल होकर जब पूरा एक ही जगह पर हो जाएंगे, फिर हिलेंगे सबकी चूड़े। जब सारे एक जगह पे हो जाएंगे ना, बंदी सिंह गिरियाई वाला मोर्चा भी और ईवीएम वाला मोर्चा भी और साथ में ये प्रोटेस्ट वाला मोर्चा भी, फिर क्या होगा? फिर पुलिस सोनियाल सत श्री अकाल ही होगा फिर तो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।